हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे कर सकते हैं एक वेडिंग शूट अपने कैनन 200D Mark II के साथ। सो गाइस, बहुत से क्वेरीज रहती हैं मेरे पास या कमेंट्स होते हैं, आपके डीएम्स आए होते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि सर एक वेडिंग फोटोग्राफी हम कैसे करें कैनन 200D Mark II के साथ, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, क्या सेटअप होता है। सो गाइज, आज मैं इसी सेटअप की बात करने वाला हूँ, ठीक है। वेडिंग फोटोग्राफी कैसे करें आप एक कैनन 200D Mark II के साथ। सो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस कैमरा के जो की फीचर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसके साथ एक वेडिंग शूट आराम से कर सकते हैं। 24 मेगापिक्सल के ऊपर ये कैमराज फोटोज क्लिक करता है, सो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सीमोस सेंसर इसमें देखने को मिलता है। इसका ऑटो फोकस सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है, ड्यूल ऑटो फोकस सिस्टम इसमें दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ इसकी लो लाइट कैपेबिलिटी की कि लो लाइट में कैसा कैमरा ये परफॉर्म करता है। सो गाइज, जो लो लाइट में अगर देखा जाए तो ये कैमरा गुड, मैं गुड गुड बोलना चाहूँगा इसको कि ठीक ठाक ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन विद लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग होना चाहिए। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज ये क्रॉप बॉडी है, ठीक है। क्रॉप बॉडी में वैसे ही थोड़ा सा नॉइज़ थोड़ी देखने को मिलती है, ठीक है, क्रॉप में। सो इस वजह से भी है। और प्लस क्या रहता है कि उस नॉइज़ को कम करने के लिए आपके पास लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो गाइस, चलिए मैं बात करता हूँ अपने सबसे पहले पॉइंट की। और सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके साथ करनी बहुत ज़रूरी है वो है गाइस इसकी लेंस सिलेक्शन, ठीक है। गाइस, लेंस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कैनन 200D Mark II के साथ शूट करने के लिए। अगर आप अच्छा लेंस इसके साथ नहीं यूज़ करोगे तो आप अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है, इस बॉडी के साथ। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो गाइस, सबसे पहले मैं प्राइम लेंसेज की बात करता हूँ, ठीक है। अगर आप कैंडिड वगैरह करते हैं तो आप इसके साथ 35 mm सिग्मा का 1.4, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप बॉडी का आता है, मैंने भी किया हुआ है काफ़ी टाइम, ठीक है। और इसके बाद 50 mm है 1.8, अगर आप अपना हाथ स्टेबल रख पाएंगे, बिकॉज उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को आपको नहीं मिलती। सो थोड़ा अगर आप अपने हाथ पे अच्छा कंट्रोल है आपका तो आप अच्छी फ़ोटोज़ उससे भी ले सकते हैं। और तीसरा लेंस जो है प्राइम में गाइस वो है 85 mm, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। यंगनो का है 100 mm, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और ये लेंसेज है प्राइम, अगर आप कैंडिड करते हैं तो, ठीक है, उस पर्पस के लिए ये आपके लिए बिल्कुल ठीक रहने वाला है। सो गाइस, अगर आप प्राइम लेंसेज के शौकीन नहीं हैं तो आप इसके साथ टेलीफोटो लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से अच्छे लेंसेज रहेंगे। सो गाइस, जो वो लेंसेज हैं वो है, सबसे पहले है वो है गाइस 18-135, ठीक है। सो 18-135 से आप अपनी आराम से इसमें ट्रेडिशनल वीडियो भी कर सकते हैं उस लेंस के साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी डेप्थ भी मिल जाती है, ठीक है, अगर आप कम अपर्चर पे शूट करते हैं तो। और गाइस, जो नेक्स्ट लेंस है वो है गाइस 70-200, ठीक है। 70-200 से आप अच्छी, आपको पता है बुके इफेक्ट काफ़ी अच्छे देखने को उसमें मिलता है। सो गाइस, आई नो 70-200 थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा लेंस आपको, ठीक है, बट अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ टेलीफोटो में भी, कि आपको पता होना चाहिए कि हम 70-200 भी यूज़ कर सकते हैं कैंडिड के लिए, ठीक है। अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो F4 भी आप देख सकते हैं। F2.8 तो आई थिंक आपको लाख प्लस का मिलता है, ठीक है। F4 आप देख सकते हैं, वो थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाएगा। सो इस बॉडी के साथ F4 भी, अगर आप यार आपकी फोकल लेंथ बड़ी है तो F4 के साथ आपको अच्छा डेप्थ मिल जाएगी पीछे कैंडिड में। सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ वाइड एंगल लेंस की, कि आप इसके साथ वाइड एंगल कौन सा यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज वेडिंग्स में कई बार वाइड एंगल लेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या रहता है कि कई बार हमें बहुत कंजेस्टेड स्पेस मिलती है, ठीक है, शूट करने के लिए भी। और कई बार हमारे जो वेन्यूज़ होते हैं वो बहुत ग्रैंड होते हैं, ठीक है। सो उनको वेल कैप्चर करने के लिए भी हमें वाइड एंगल लेंसेज की नीड पड़ती है, ठीक है। सो ये लेंस जो है 10-18 आप इजीली बाय कर सकते हैं इस बॉडी के साथ। 10-18 लेंस आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करेगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देगा। सो आप वाइड में अगर आप कोई लेंस चूज़ कर रहे हैं, सो यही मुझे एक लेंस लगता है जो कैनन का अपना है। STM लेंस है ये, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है और काफ़ी अच्छी आपको शार्पनेस भी ये देगा। और वेडिंग्स के अलावा भी अगर आप कुछ आर्किटेक्चर करते हैं, सो आर्किटेक्चर में भी ये लेंस आपके बहुत काम आएगा। सो गाइज़, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लाइटिंग। सो गाइज़, जो लाइटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फ़ोटोग्राफी में, ठीक है। कैमरा आपके पास कौन सा मर्जी हो, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी होगी, सो आप अच्छी हाई कैप्चर या डिटेल्ड फ़ोटोज़ या शार्प फ़ोटोज़ हमें जो चाहिए होती है, क्रिस्प फ़ोटोज़ बेसिकली, सो वो आप अच्छी अचीव कर सकते हैं अगर आपकी लाइटिंग अच्छी होगी तो,
सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो गाइज़ अभी मैंने इससे पहले लेंसेज़ की बात की थी। अगर आप विदाउट लाइट उन लेंसेज़ के साथ शूट करते हैं सो कोई फ़ायदा नहीं है, ग्रेन्स आने वाले हैं, ठीक है? और कई बार मतलब नेचुरल लाइट पे भी मतलब आपको ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। नो डाउट कई बार आपको बुके इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है पीछे, बट आपको नॉइज़ देखने को मिलेगी उन शॉट्स में। अगर आप वो चीज़ लाइटिंग के साथ कैप्चर कर रहे हैं सो वो एक अलग लेवल की ही दिखेगी, ठीक है? काफ़ी अच्छे मोमेंट्स लगेंगे विद लाइटिंग अगर आप शूट करें तो। आई नो मतलब बस हाँ, आपको मेन अपनी लाइटिंग का ही ध्यान रखना है। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी होगी, तो ही आपकी फ़ोटोग्राफ़ी वहाँ अच्छी होने वाली है। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो गाइज़ आपको मैं इसमें थोड़े टिप्स भी दे देता हूँ कि आप किस तरह की लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ सबसे पहले जो लाइट आती है वो आ गई स्पीड लाइट, ठीक है? फ्लैश की मैं बात करूँ तो आप फ्लैश यूज़ कर सकते हैं गाइज़ गोडॉक्स की 685 या 860, ठीक है? 2 ये दोनों फ्लैशेज़ हैं। आप ट्रिगर लगा के ईज़िली कैमरा के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? विद सॉफ्ट बॉक्स वगैरह आप लगा के जो भी फ्लैश के ऊपर, ठीक है? स्टैंड पे फ्लैश लगा के आपको मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेडिशनल करते हैं तो आप सीधी फ्लैश ऊपर लगा के मतलब आप शूट कर सकते हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल फ़ोटोज़ भी। सो बट वही है कि अगर अगर कैंडिड आप कर रहे हैं सो आपको लाइट स्टैंड पे लगा के, ट्रिगर लगा के ऊपर, ठीक है? तो अच्छी लाइटिंग मतलब डाल के मतलब लाइटिंग मैं आपको यही बोलूँगा इस जहाँ मैंने आपको ये 2 फ्लैशेज़ बोली हैं, अगर आप इसके अलावा एडी 200 में इन्वेस्ट करते हैं, आई नो थोड़ा-सा मतलब कॉस्टली पड़ जाएगी ये चीज़ आपको, मतलब 20-25 हज़ार की लाइट है वो, बट उस लाइट के साथ जो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है? बट नो डाउट 860 के साथ भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, बट उससे थोड़ा-सा और इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो जितनी अच्छी आपकी लाइटिंग होगी, उतनी अच्छी आप फ़ोटोग्राफ़ी कर पाएँगे और अच्छी फ़ोटोज़ निकाल पाएँगे। तो अब मैं गाइज़ बात करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कैमरा सेटिंग्स। आई नो लेंस आपने अच्छा ले लिया, लाइटिंग आपने अच्छी ले ली। अब बात करते हैं हम मतलब दोनों चीज़ें तो आपकी अच्छी होगी, बट अब कैमरा सेटिंग अगर आप अच्छी रखोगे तभी आप अच्छी क्रिस्प फ़ोटोज़ ले पाओगे ना। सो या अब मैं बात करता हूँ गाइस कि कैमरा सेटिंग्स आपकी क्या रहने वाली है वेडिंग्स के अंदर, ठीक है? सबसे पहले तो गाइस आपने एक चीज़ मतलब पल्ले बाँधनी है, अगर आप कैंडिड कर रहे हो तो आपका अपर्चर जितना है वो आप कम से कम यूज़ कीजिए। उससे आपको अच्छी डेप्थ मिलेगी पीछे, ब्लर इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, जिससे जो क्लाइंट भी काफ़ी खुश होगा और आपको भी मज़ा आएगा काम करने में। बट नो डाउट हर किसी का अपना-अपना टेस्ट होता है। बट अगर जहाँ पे कुछ अच्छा आपको मतलब पीछे आर्किटेक्चर मिल रहा है या अच्छा बैंक्वेट है आपके पास, सो आप उसको 10-18 लगा के भी इसमें मतलब वाइड एंगल में भी कुछ शॉट्स ले सकते हैं विद डेकोर, मतलब डेकोर कैसी पीछे हुई है, ठीक है? अगर तो रॉयल है तो। बस बट ये है कि मतलब मोस्टली आपने मतलब अगर तो आप डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी चाहते हैं, मतलब अगर आप ब्लर इफ़ेक्ट अच्छा चाहते हैं, तो आपने अपर्चर कम से कम में शूट करना है। सो गाइस जो आपने वो ब्लर इफ़ेक्ट अचीव करना है वो आपके प्राइम लेंसेज़ में ज़्यादा मतलब आएगा, और वो 3 लेंसेज़ जो मैंने बताए थे आपको 35, 50 और 85, ठीक है? मतलब ये तीनों लेंसेज़ के साथ आप मतलब 1.8 पे आप शूट कर सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट विद लाइटिंग मतलब करके आप शूट करिए और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये तो रही पहली बात कि अपर्चर, ठीक है? अपर्चर आपने कम से कम यूज़ करना है। दूसरा गाइज़ आपने आईएसओ भी कम से कम यूज़ करना है जितना हो सकता है, ठीक है? इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप जितना आईएसओ कम से कम यूज़ करोगे, ठीक है? उससे क्या है कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ़ी में ग्रेन्स, नॉइज़ वग़ैरह कम आएगी। सो गाइस अगर आप सिंगल लाइट पे शूट कर रहे हो, मुझे ये चीज़ बहुत खटकती है इस कैमरा में कि सीधा जो इसका आईएसओ है वो 800 के बाद सीधा 1600 पे जंप मारता है। बीच के ऑप्शंस जैसे अदर कैमराज़ में आपको देखने को मिलते हैं एटीडी में 1200 है, 1250 आईएसओ कुछ है, ठीक है? 1000 है, इतना भी इसमें देना चाहिए था, ठीक है? ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है यार इसमें। बाकी हाँ गाइस, सो सबसे पहले आपने आईएसओ कम से कम और पर्चर भी आपने सबसे कम से कम रखना है, ठीक है? अगर आपको ब्लर इफ़ेक्ट चाहिए, अगर आपको अच्छा पीछे मतलब वेन्यू दिखाना है, कुछ और चीज़ें हैं जो आपने मतलब दिखानी है, ठीक है? तो आप अपना अपर्चर बढ़ा सकते हैं 5, 6, 7 जितना रख के। और अगर आप गाइस ग्रुप फ़ोटोज़ कर रहे हैं, ठीक है? सो उसमें आपका अपर्चर ऑटोमेटिकली वो आपने ज़्यादा रखना ही है, बिकॉज़ कि आप ज़्यादा मेंबर्स को कैप्चर कर पाओ और वो शार्प आएँ, ठीक है? अगर आप कैंडिड कर रहे हैं तो आप अपना अपर्चर कम से कम रख सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और गाइज़ रही शटर स्पीड की बात, वो गाइज़ अब आप मतलब अगर तो आप मैनुअल मोड में शूट कर रहे हो, तो आपको पता ही है कि मतलब आप 125 150 200 मतलब 250 तक आप रख सकते हो,
ठीक है, जितना मतलब आपका कैमरा डिमांड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, सो उसके अकॉर्डिंग रहेगी वो। बट हाँ, इससे कम नहीं, बट हाँ, अगर कम आप कुछ मतलब क्रिएटिविटी चाहते हो तो आप उसके साथ कुछ अपना लो शटर स्पीड वाले शॉट्स भी ले सकते हो, आजकल काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं वो। ठीक है, अपनी 10-15 की स्पीड करके लाइक कैमरा घुमा के, लाइक जैसे ये कैमरा पकड़ा है, मेरी 10 या 15 की स्पीड है, उसमें कैमरा से घुमा के जस्ट क्लिक करते हैं, सो वो काफ़ी अच्छे, वो डांस पे काफ़ी अच्छे लगते हैं शॉट्स। सो वैसे से भी आप कुछ अचीव कर सकते हैं, जैसे आप सैंपल्स में देख पा रहे होंगे, इस तरह से भी आप शूट कर सकते हैं। और गाइज़ यही है, और बाकी गाइज़ इससे भी इम्पॉर्टेंट, कैमरा सेटिंग से इम्पॉर्टेंट, आपने लाइटिंग में क्या ऐसी मतलब वो चीज़ रखनी है कि जिससे मतलब आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी आए। गाइज़ देखिए, अगर तो आप बिल्कुल एक डार्क मूडी शूट करना चाहते हैं, सो उसमें तो आप जो आपकी फ्लैश की जो इंटेंसिटी है वो कम से कम रहेगी, मतलब 1/1 होगी या 1/2 या 1/4 पे, ठीक है, या 1/8 पे, ठीक है। अगर आप पीछे कुछ डार्क दिखाना चाहते हैं, मतलब डार्क रखना चाहते हैं आप बैकग्राउंड को, तब तो आपने ऐसे ही शूट करना है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी आईएसओ भी कम से कम आपका यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप मतलब पीछे का बैकग्राउंड भी लिट अप करना चाहते हैं कि प्रॉपर क्रीमी बुके इफेक्ट आपको मिले, है ना, देखने को, तो उसमें गाइज़ आपकी जो फ्लैश की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। 1/32 या 1/64 पे आप शूट कर सकते हैं, बट इसमें गाइज़ आपने ध्यान रखना है कि जो आपका आईएसओ है वो 1600 तक जाए, इससे ऊपर आप शूट मत करो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको ग्रेन्स आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज 1600 के बाद सीधा जंप ये कैमरा मारता है 3200 के ऊपर। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है, 3200 पे बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। सो ये बात गाइस कोई नहीं बताएगा, हर कोई आपको कैमरा सेटिंग बता के निकल जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ये चीज़ रखो, वो रखो। मेन गाइस आपकी लाइटिंग भी होती है, ठीक है, लाइटिंग से ही आप काफ़ी कुछ अचीव करते हो अपनी फोटोग्राफी में, सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो गाइस चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि मतलब कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके फोटोग्राफी सेटअप के लिए, वेडिंग फोटोग्राफी सेटअप के लिए। सबसे पहला गाइस, आपने लेंसेज अच्छे चूज़ करने हैं। दूसरा गाइस, आपने लाइटिंग अपनी बेस्ट रखनी है जितनी हो सकती है, ठीक है। और थर्ड, आपकी कैमरा सेटिंग्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये 3 चीज़ों के साथ आपका रेडी होता है एक वेडिंग फोटोग्राफी सेटअप। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट फिर भी जो मैंने बताया है ये बात आपने, मुझे पता है आप ये बार बार मतलब रिवाइंड करके या रिपीट करके आप देखोगे मेरे कैमरा सेटिंग्स वाली, ठीक है, वो उस चीज़ पे आप ध्यान दोगे, आई नो। सो या, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।